खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम में आमीन। मसीह में आप सब की सलामती हो। मेरे अजीज़ों, आप सबको आज इतवार का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। खुदा हम में से हर एक को अपनी बारगाह में हाजिर होने की तौफीक अता करे, और जो किसी वजह से आज खुदा की पाक हैकल में हाजिर नहीं हो सके या जो खुदा के कलाम पर मज़ीद गौर करना चाहते हैं, उनके लिए आज की तलावतें हाजिर खिदमत हैं। खुदावंद हम सब को बरकत दे, आमीन। और वो दोनों एक तन होंगे। हमारे लिए आज की पहली तलावत तकवीन की किताब, उसका दूसरा बाब 18वीं आयत से लेकर 24वीं आयत तक। और खुदा ने कहा कि इंसान का अकेला रहना अच्छा नहीं, हम उसके लिए एक मददगार उसकी मानित बनाएं। और खुदा ज़मीन के सब जानदार और आसमान के सब परिंदे मिट्टी से बनाकर इंसान के पास लाया, ताकि देखे कि वो उनके क्या नाम रखता है। बस आदम ने हर एक जानदार को जो नाम दिया वही इसका नाम हुआ। और इंसान ने सब चरिंदों और आसमान के सब परिंदों और ज़मीन के सब दरिंदों का नाम रखा, पर इंसान को अपनी मानित का कोई मददगार ना मिला। तब खुदा ने इंसान पर गहरी नींद भेजी, और जब वो सो गया उसने उसकी पसलियों में से एक पसली निकाली और उसकी जगह गोश्त भर दिया। और खुदा ने उस पसली से जो उसने इंसान से निकाली थी एक औरत बनाई और उसे इंसान के पास लाया। और इंसान ने कहा, अब ये मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है। वो नारी कहलाएगी क्योंकि नर से निकाली गई। इस वास्ते मर्द अपने बाप और अपनी माँ को छोड़ेगा और अपनी बीवी से मिला रहेगा, और वो दोनों एक तन होंगे। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। खुदावंद हमारी ज़िंदगी के तमाम दिनों में हमें बरकत दे। मेरे अजीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हमद व तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 128, उसकी पहली 6 आयत। मुबारक है तू जो खुदावंद से डरता है, जो उसकी राहों पर चलता है, क्योंकि तू अपने हाथों की मेहनत से खाएगा। तू मुबारक और सादतमंद होगा। तेरी बीवी तेरी चार दीवारी में फलदार ताक की मानिद होगी। तेरी औलाद तेरे दस्तरखान के गिर्द जैतून की शाखों की तरह होगी। देख, यूं ही मुबारक वो शख्स है जो खुदावंद से डरता है। खुदावंद तुझे सहून से बरकत दे, यहाँ तक कि तू अपनी उम्र भर यरूशलेम की खुशहाली देखे, और कि तू अपने बच्चों के बच्चे देखे। इस्राएल पर सलामती हो। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। पाक करने वाला और पाक किए जाने वाला दोनों एक ही में से हैं। मेरे अजीज़ों, आइए हम आज की दूसरी तलावत सुनते हैं। इब्रानियों के नाम खत, उसका दूसरा बाब 9वीं आयत से लेकर 11वीं आयत तक। अलबत्ता हम यीशु को देखते हैं जो मौत सहने के सबब से शान व शौकत के ताज से आरास्ता है, जिसे फरिश्तों से कुछ ही कमतर किया गया था, ताकि खुदा के फजल से सब के लिए मौत का मज़ा चखे। क्योंकि जिसके सबब से सब चीज़ें हैं और जिसके वसीले से सब चीज़ें हैं, उसे ये मुनासिब था कि जब वो बहुत से फर्जंद जलाल में दाखिल करने को था, तो उनकी निजात के बानी को दुखों के ज़रिए से कामिल कर ले। क्योंकि पाक करने वाला और पाक किए जाने वाले दोनों एक ही में से हैं, इसीलिए वो उन्हें भाई कहने से नहीं शर्माता। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। नाराए हम्द। अगर हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें तो खुदा हम में रहता है। हालेलुया। मेरे अजीज़ों, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस मरकस, उसका 10वां बाब दूसरी आयत से लेकर 16वीं आयत तक। और फरीसी उसके पास आए और उसे आजमाने के लिए उससे पूछा कि क्या ये रवा है कि मर्द अपनी बीवी को छोड़ दे। उसने जवाब में उनसे कहा कि मूसा ने तुम्हें क्या हुक्म दिया है। उन्होंने कहा कि मूसा ने इजाज़त दी है
कि तलाकनामा लिखकर छोड़ दें। पर यीशु ने उनसे कहा कि उसने तुम्हारी सख्त दिली के सबब से तुम्हारे लिए ये हुक्म लिखा था, लेकिन तकवीन की इब्तदा से खुदा ने उन्हें नर और नारी बनाया। इस वास्ते मर्द अपने बाप और अपनी माँ को छोड़ेगा और अपनी बीवी से मिला रहेगा और वो दोनों एक तन होंगे। सो वो अब दो नहीं बल्कि एक तन है। बस जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे इंसान जुदा ना करे। और घर में उसके शागिर्दों ने फिर उससे इस बात की बाबत पूछा और उसने उनसे कहा, जो कोई अपनी बीवी को छोड़े और दूसरी से ब्याह करे तो वो उसके खिलाफ जिना करता है, और अगर बीवी अपने शौहर को छोड़ दे और दूसरे से ब्याह करे तो जिना करती है। फिर लोग छोटे बच्चों को उसके पास लाए ताकि वो उन्हें छुए, मगर शागिर्दों ने उन्हें झिड़का। यीशु ये देखकर नाखुश हुआ और उनसे कहा, छोटे बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना ना करो, क्योंकि खुदा की बादशाही ऐसों ही की है। मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कोई खुदा की बादशाही को छोटे बच्चे की तरह कबूल ना करे वो उसमें हरगिज दाखिल ना होगा। फिर उसने उन्हें अपनी गोद में लिया और उन पर हाथ रखकर उन्हें बरकत दी। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ीना की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तू हमारे कर्ज हमें बख्श, और हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि हमें बुराई से बचा। आमीन। सलाम ए मरियम, पुरफज़ल, खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, और मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुक़द्दस मरियम, खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। जलाल बाप और बेटे और उल कुदस का हो, जैसा कि इब्तदा में था, अब है और हमेशा होगा। मरहूम ईमानदारों की रूहें और ख़ास कर मेरे वालिदैन की रूहें खुदा की मेहरबानी से आराम में रहें। आमीन।